गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा। आज का अपना टॉपिक है विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश। यह जो टॉपिक है आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा नेट, सेट, जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। इसके अलावा एमए प्री, एमए फाइनल के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। आज का टॉपिक है कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां कृषिगत दशाओं, फसलों की किस्में एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है तथा कृषि भूमि के उपयोग की विशिष्टता जन्य संबंधता मिलती है। यह संबंधता बहुधा कृषि प्रदेश से परिलक्षित होती है। यह संबंधता बहुधा कृषि प्रदेश से परिलक्षित होती है। इससे आगे आता है विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए उन्हीं तत्वों का सहारा लिया जा सकता है जो कृषि प्रदेशों के उद्भव, विकास एवं कार्यशीलता को प्रकट करते हैं। यानी कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए उन्हीं तत्वों का सहारा लिया जा सकता है जो कृषि प्रदेशों के उद्भव, विकास एवं कार्यशीलता को प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम 1936 में डी विटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन के 5 आधार तत्व माने हैं, जिसमें फर्स्ट है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। फर्स्ट है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। सेकंड है कृषि उत्पादन विधि, यानी कृषि के उत्पादन की जो विधियां हैं। थर्ड है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन। फोर्थ है कृषि में उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। फिफ्थ है कृषि कार्य में सहायक यंत्र व आवास। इन्हीं आधार तत्वों के आधार पर डी विटलसी ने विश्व को मुख्यतः 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। यानी जो 5 आधार तत्व बताए थे विटलसी ने, उन्हीं के आधार पर इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। फर्स्ट है चलवासी पशुचारण। सेकंड है व्यापारिक पशुपालन। थर्ड है स्थानांतरित कृषि। फोर्थ है प्रारंभिक स्थायी कृषि। फिफ्थ है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। सिक्स्थ है चावल विहीन गहन कृषि। इससे आगे है व्यापारिक बागाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, व्यापारिक फसल पशु उत्पादक कृषि, निर्वहन फसल उत्पादक कृषि, व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि, विशिष्ट बागवानी कृषि। अब फर्स्ट आता है आपका चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण कार्य अफ्रीका, एशियाई शुष्क प्रदेश, टुंड्रा घास के मैदान में की जाती हैं। इन प्रदेशों में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर चराया जाता है, जिसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। चलवासी पशुचारण कार्य कबीले कज़ाक, किर्गिज, बंटू, लेप, मंगोल आदि जनजातियां करती हैं। यानी कज़ाक, किर्गिज, बद्दू, लेप, मंगोल आदि जनजातियां चलवासी पशुचारण का कार्य करती हैं। चलवासी पशुचारण में भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊँट, याक, रेडियन, केरीबू, घोड़े आदि पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजातियों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं पशुओं से होती हैं। इन्हीं पशुओं से दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि प्राप्त होती हैं। चमड़े से ये लोग वस्त्र बनाते हैं, हड्डियों से ये लोग हथियार बनाते हैं,
इनके अलावा घोड़े, रेंडियर, ऊंट का प्रयोग सवारी के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार चलवासी पशुचारण का कार्य अफ्रीका, एशियाई शुष्क प्रदेश, टुंड्रा घास के मैदानों में मुख्यतः की जाती है। सेकंड आती है व्यापारिक पशुपालन कृषि। व्यापारिक पशुपालन ऐसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित हुआ है जहां यूरोपीय लोग जाकर बस गए हैं। व्यापारिक पशुपालन विश्व के उन भागों में विकसित हुआ है जहां पर पश्चिमी सभ्यता के लोगों एवं शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों का संयोग मिलता है। व्यापारिक पशुपालन कार्य लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेंटागोनिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला आदि क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, यूरेशिया के स्टेपीज, अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में व्यापारिक पशुपालन कार्य मुख्यतया किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, भैंस, सूअर, घोड़े, मवेशी, बकरी आदि मुख्यतः पाले जाते हैं। यानी व्यापारिक जो पशुपालन है उसमें गाय, बैल, भेड़, भैंस, सूअर, घोड़े, मवेशी, बकरी आदि पशु पाले जाते हैं। व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मुद्रा अर्जित करना है। इसीलिए ये वृहद स्तर पर दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, चमड़ा उत्पादन आदि कार्य करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक जो पशुपालन है मुख्यतः लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेंटागोनिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के पंपास, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अफ्रीका के वेल्स, सवाना, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, यूरेशिया के स्टेपीज आदि क्षेत्रों में मुख्यतः व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। और व्यापारिक पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, मवेशी आदि मुख्यतया पाले जाते हैं। थर्ड आता है आपका स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित जो कृषि है इसे प्रारंभिक निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को मुख्यतः प्रारंभिक निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। यह कृषि मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। यह कृषि अमेज़न घाटी, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, सहारा मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, कांगो बेसिन, दक्षिणी एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, भारत व चीन में मुख्यतया की जाती है। स्थानांतरित कृषि को मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। यानी स्थानांतरित जो कृषि है उसे मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में केगिन, श्रीलंका में चेन्ना, जिम्बाब्वे में मिल्पा तथा सूडान में नगासू के नाम से जाना जाता है। वैसे स्थानांतरित कृषि उसे कहते हैं यानी वनों को जलाकर या काटकर या वनों को साफ करके जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है।
यानी इसमें खेतों का स्थानांतरण होता रहता है। पहले वनों को काटा जाता है या जलाया जाता है, उसके बाद खेत जोतने के योग्य किए जाते हैं। फिर उपजाऊपन खत्म होने के बाद अगले वनों को काटा जाता है या जलाया जाता है और अगले खेत तैयार किए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत केवल कृषि फसलों का उत्पादन ही किया जाता है। केवल कृषि फसलों का उत्पादन ही किया जाता है, जबकि इनमें पशुपालन कार्य बहुत ही कम होता है। स्थानांतरित कृषि में मुख्यतया खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हम ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि का उत्पादन करते हैं। मध्य अमेरिका व अमेज़न घाटी में मक्के की कृषि, अफ्रीका में ज्वार बाजरा, एशिया में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली, सेम, गन्ना आदि का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा टमाटर, ककड़ी, केला आदि का उत्पादन भी किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में एक खेत से 2 से 3 साल तक उत्पादन लिया जाता है, इसके बाद खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। इससे आगे आती है, फोर्थ आती है प्रारंभिक स्थायी कृषि। इस कृषि पद्धति का विकास स्थानांतरित कृषि से ही हुआ है, जहां प्राकृतिक परिस्थितियां अथवा मानवीय तत्व अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होते हैं, वहां स्थायी कृषि की जाती है। यानी इस कृषि पद्धति का विकास स्थानांतरित कृषि से ही हुआ है, और जहां प्राकृतिक परिस्थितियां अथवा मानवीय तत्व अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होते हैं, वहां स्थायी कृषि की जाती है। यानी इसमें खेतों का स्थानांतरण नहीं होता। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय भागों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां स्थायी प्रारंभिक कृषि की जाती है। यह कृषि मध्य अमेरिका के पहाड़ी व पठारी भागों में, एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र, घाना, नाइजीरिया, केन्या, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी द्वीप समूह, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, इसके अलावा मिर्च, मसाले, रबर आदि का उत्पादन भी किया जाता है। इससे आगे आती हैं चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। इस कृषि की प्रमुख फसल चावल है। चावल की कृषि मुख्यतः अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है। यानी चावल की जो कृषि है मुख्यतः अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है। चावल प्रधान कृषि में वर्ष में एक खेत में ही 2 से 3 फसल तक ली जाती है। यानी एक खेत में ही 2 से लेकर 3 फसलें ले ली जाती हैं। इसीलिए इस कृषि को सावाह कृषि भी कहा जाता है। इसीलिए इस कृषि को सावाह कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि मानसूनी जलवायु प्रदेशों में की जाती है। यानी चावल प्रधान जो गहन निर्वहन कृषि है वो मुख्यतः मानसूनी जलवायु प्रदेशों में की जाती है। यह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, इरावदी, मेनाम, मिक्यांग, सिक्यांग, यांगटीसिक्यांग, हांगहो आदि नदी घाटियों में तथा डेल्टाई क्षेत्रों में चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना है। चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि वहाँ की जाती है
जहाँ वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। इस कृषि में मुख्यतः रबी व खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, सरसों व दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि खरीफ की फसलों के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का व दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार इस चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि में मुख्यतः रबी व खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना है। यानी चावल विहीन गहन निर्वहन जो कृषि है, इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना है। यह कृषि मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि देशों में की जाती है। इससे आगे आती है, सातवीं आती है व्यापारिक बागाती कृषि। व्यापारिक बागाती कृषि का मुख्य उद्देश्य कृषि द्वारा मुद्रा अर्जित करना है। इस कृषि में बृहद स्तर पर कृषि के लिए बागान लगाए जाते हैं, इसीलिए इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, नारियल, गन्ना, केला, मिर्च, मसाले, तंबाकू, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। बागाती कृषि का उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि देशों में किया जाता है। इससे आगे आती है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में व्यापारिक तथा निर्वहन दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। यह कृषि मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि में 3 प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है शीतकालीन फसलें। शीतकालीन फसलों में खाद्यान्न फसलों में गेहूं व जौ का उत्पादन किया जाता है तथा सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, मटर, सेम आदि का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र व कैलिफोर्निया में किया जाता है। सेकंड आता है ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्मकाल में फल, सब्जियां व चारे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसमें अंगूर, सेब, नाशपाती आदि का उत्पादन भी किया जाता है। थर्ड आता है बिना सिंचाई की फसलें। ये कृषि फसलें ऊबड़ खाबड़ धरातल पर की जाती हैं। इसमें जैतून, अंजीर, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में 90% जैतून का उत्पादन किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में मध्य चिली, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया आदि क्षेत्रों में मुख्यतः की जाती है। इससे आगे आती है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इसमें व्यापारिक स्तर पर अन्न का उत्पादन होता है, या हम यूँ कहें कि खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के पम्पास, एशिया के स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदानों में की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत 60 से 80% भाग पर मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यानी व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि में मुख्यतः 60 से 80% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जई, राई, मक्का का उत्पादन भी किया जाता है।
इस कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है। इससे आगे आता है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि। इस कृषि में पशुपालन व कृषि उत्पादक साथ साथ होता है। यह कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, साइबेरिया, यूक्रेन से फिनलैंड तक की जाती है। यहाँ फसलों के 3 उपयोग होते हैं: हरे चारे के लिए, अन्न उत्पादन के लिए तथा विक्रय के लिए। यहाँ मुख्यतः गेहूं व मक्के का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आलू, गोभी, मटर, शलजम, गाजर, चुकंदर आदि का उत्पादन भी किया जाता है। यानी इसमें गेहूं, मक्के के अलावा आलू, गोभी, मटर, शलजम, गाजर, चुकंदर आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी इस कृषि में पशुपालन व कृषि उत्पादन दोनों साथ साथ ही किए जाते हैं। और ये जो कृषि है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा साइबेरिया, यूक्रेन से फिनलैंड तक मुख्यतया की जाती है। पशुपालन में यहाँ सूअर, गाय, भेड़, मुर्गी पालन आदि किया जाता है। पशुपालन व्यवसाय में मांस का उत्पादन, दूध दही का उत्पादन, अंडा, चमड़ा, ऊन आदि का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत 4 खेत प्रणाली पाई जाती हैं। एक खेत में कृषि फसलें बोई जाती हैं, दूसरे खेत में पशुओं के लिए चारा बोया जाता है, तीसरे खेत में चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता है, तीसरे खेत में चारागाह के लिए छोड़ा जाता है, चौथे खेत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि का भी मुख्य उद्देश्य कृषि व पशुपालन द्वारा मुद्रा अर्जित करना है। इससे आगे जो फसल आती है वो है निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि। इस कृषि में खाद्यान्न के लिए गेहूं, जौ व मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पशुपालन कार्य भी किया जाता है। यह कृषि मध्य एशिया, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, टर्की आदि देशों में की जाती है। यानी इस कृषि में मुख्यतः खाद्यान्न के लिए गेहूं, जौ, मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है तथा यहाँ पशुपालन कार्य भी किया जाता है। यह कृषि मध्य एशिया, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, टर्की आदि देशों में की जाती है। और यहाँ मुख्यतः खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, मोटा अनाज आदि का उत्पादन किया जाता है। इससे आगे आती है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। दुग्ध पशुपालन कृषि का मुख्य उद्देश्य दुग्ध व दूध से बने उत्पादों का वृहद स्तर पर उत्पादन करके मुद्रा अर्जित करना है। यह जो कृषि है मुख्यतः पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, मध्य चिली, पश्चिमी रूस, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व तस्मानिया में की जाती है। इस कृषि में मुख्यतः गाय, भैंस पालन व वृहद स्तर पर किया जाता है। गाय व भैंस पालन वृहद स्तर पर किया जाता है। इसीलिए यहाँ दूध निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दुग्ध, दही, मक्खन, पनीर, घी आदि का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ दुग्ध, दही, मक्खन, पनीर, घी आदि का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादों से मुद्रा अर्जित करना है। यानी व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादों से मुद्रा अर्जित करना है। अंतिम जो कृषि आती है वो आती है विशिष्ट बागाती कृषि। विशिष्ट बागाती कृषि में मुख्यतः फूल, फल,
सब्जी व मसालों का उत्पादन किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में की जाती है। इस कृषि में शीघ्र खराब होने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक डी विटलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेश। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये जितनी भी आपकी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, नेट सेट की एग्ज़ाम है, एमए प्री, एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए आज का ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी है। इस टॉपिक को लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।